Hello guys, welcome to my channel. So I know it's been a long time that I gap between teaching the poetry section. So it's okay. Uh, Today I'm going to teach you a thing of beauty. In previous video I have also teach you keeping quiet and my mother did 66. In this video I am going to teach you a thing of beauty. uh, Let me tell you that this notes is not me, is not mine. Okay, I borrow this notes from Shipra ma'am because I studied my 12th board exams by her on YouTube and I refer her notes, and that's why I teach you from her notes because I read from her notes. So, so a thing of beauty. First, we are going to know about the poet of this poetry. So, a thing of beauty is written by John Keats. Okay, although it is not very important to know more about poet, you just need to know that the poem and the poet name only, nothing more than about the poem. Don't need to know about it. So we started from stanza 1. So a thing of beauty is a joy forever, it's a breathing. तो जो थिंक ऑफ ब्यूटी है मतलब जो खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, जो जैसे लगता है ना कभी कभी हमें कोई खूबसूरत चीज़ है, जैसे कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, उसे देख के हमें जॉयनेस आती है, मतलब हम एकदम खुश होते हैं, एकदम बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप पार्क जाते हो, है ना, आप गार्डन में ऐसे नेचर में ऐसे आप देखते हो कि कैसे वहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत कैसे पौधे होते हैं वहाँ पे, है ना, ग्रास होती है वहाँ पे, कभी कभी बटरफ्लाइज भी होती है, एंड नेचर होता है, एकदम खुली सी हवा होती है, हम अच्छे से वहाँ पे एकदम प्योर ब्रीथिंग होती है वहाँ पे, मतलब खूबसूरत चीज़ इसमें बताया गया है। तो जॉन कीट्स कहते हैं आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब जो खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, जो ब्यूटी है, जिसमें हमें ब्यूटी दिखती है, जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, जिससे हमें सुकून मिलता है, हमें जॉय मिलता है, मतलब क्या है वो जॉय मिलता है हमें, फॉर एवर है उसमें, जॉय फॉर एवर है। हम एक ऐसा नहीं है कि हम एक बार देखेंगे तो एक बार हमें उसमें जॉय दिखेगी, बाद में नहीं दिखेगी। हम कोई भी खूबसूरत चीज़ें देखें, हमें उसमें हमेशा जॉय मिलती है, जॉयनेस होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ को देख के बार बार, जो हमें अच्छी लगती है अंदर से। हम इसमें नेचर से देख सकते हैं, कोई नेचर हो गया, कोई चीज़ हो गई जो हमें बहुत प्यारी लगती है। अकॉर्डिंग टू पोएट जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ एवर लास्टिंग जॉय। पोएट कहते हैं उनके मुताबिक कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो एक जॉय का सोर्स है, यानी हम खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, हमें उससे एक एवर लास्टिंग मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली जॉय मिलती है हमें उससे। जैसे कि कोई फाउंटेन हो गया, हम जाते हैं कभी, कोई बढ़िया सी रिवर देख ली हमने, एकदम सुंदर सी लैंडस्केप हो गया, नेचर हो गया, कोई चीज़ जो हमें खूबसूरत लगती हो, कुछ भी हो सकती है वो चीज़, जिसे बार बार देख के हमें जॉय मिलती है। ब्यूटी इज़ परमानेंट, इज़ नेवर फेड्स अवे बट इंस्टेड इंक्रीजिंग विद टाइम। वही मैंने कहा, ब्यूटी खूबसूरत चीज़ वो परमानेंट है, टेम्प्ररी नहीं है, वो हमेशा के लिए है, ठीक है, कभी नहीं जाती है वो सुंदरता जिस चीज़ में हमें दिखती है। ऑल्दो हम बार बार देखते हैं, वो हमारे लिए और ज़्यादा खूबसूरत होती है, इंक्रीज़ होती है टाइम के साथ। इट लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड,
वो हमारे माइंड में एक लास्ट इम्प्रेंट छोड़ देती है। मतलब एकदम वही खूबसूरत है चीज़ हमें लग रही है ना। बार बार हम उसके बारे में सोचते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिलता है। Hence, its loveliness increases. Poet connects beauty with feelings. हम जब उसकी जो लवलीनेस होती है, हमें जो वो देख के हमें इतना खूबसूरत लगता है, हमारी जो फीलिंग होती है एकदम, नहीं कोई ना हमें कोई स्ट्रेस होता है ना कोई प्रॉब्लम होती है, हम जब खूबसूरत चीज़ को इमेजिन भी करते हैं तो वो हमारे दिमाग में लास्ट इम्प्रेंट छोड़ देती है। बार बार हम वो खूबसूरती बढ़ती है, वो कभी नहीं जाती है। वो एक फीलिंग होती है ब्यूटी वाली, एकदम सुंदर फीलिंग, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम इट प्रोवाइड्स पीस एज सिमिलर टू पीस प्रोवाइडेड बाय अ बोअर। द फीलिंग इट प्रोवाइड्स हैज़ बीन कंपेयर टू द फीलिंग ऑफ साउंड स्लीप, गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो जो वो फीलिंग होती है हम जब खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, जैसे हम समझो हम कहीं गार्डन में बैठे हैं, ठीक है, नेचर है वहाँ पे, एकदम आराम से बैठे हैं वहाँ पे, हम चीज़ों को देख रहे हैं, बटरफ्लाइज है, गार्डन है, खूबसूरत चीज़ वैसी एक फ़ील है। वो खूबसूरती इसमें भी है कि एक कोई ऐसे छाँव का पेड़ है वहाँ पे, सोने को मिल जाए ऐसे वैसे ही उसमें भी खूबसूरती है, छाँव में, सोने में, एक अच्छी नींद, साउंड स्लीप और एक अच्छी हेल्थ, उसमें खूबसूरती है। और खूबसूरती हमें अच्छी हेल्प भी देती है। क्वाइट ब्रीथिंग, उसमें ब्रीथिंग भी है, अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है हमें। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड में हमें पोइट समझाते हैं कि ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो जॉय का सोर्स है, हमें हैप्पीनेस देती है, एक अच्छी स्लीप में भी एक ब्यूटी हो सकती है, गुड हेल्थ में ब्यूटी होती है, एक अच्छी ब्रीथिंग में ब्यूटी होती है। एंड सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं, देयर ऑन एवरी फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। सो जॉन कीट्स हाईलाइट्स दैट ब्यूटिफुल थिंग्स आर बेसिस ऑफ अवर सर्वाइवल। अगर हमारे पास खूबसूरत चीज़ नहीं होगी, ठीक है, वो तो हम अच्छे से सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम कुछ अच्छा नहीं देखेंगे। हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है, वो हमें जॉय देती है, जॉय प्रदान करती है, ब्यूटीफुल चीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से हम जी रहे हैं, हम जी भी नहीं पाएंगे उसकी वजह से। एवरी डे वी कनेक्ट टू द मदर नेचर थ्रू अ ब्रेथ ऑफ फ्लावर दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग्स। हम जो एवरी डे, हम जो हमारा पूरे डेली जो दिन होता है, हम कनेक्ट है मदर नेचर से, हम अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट है, नेचर से कनेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो हम इनके बिना सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इट फिल्स अस विद द स्पिरिट ऑफ टू लिव। ये हमें एक जीने का सोर्स प्रदान करती है ना। इनकी वजह से हम जिंदा हैं, हम खूबसूरत चीज़ों की वजह से। खूबसूरत चीज़ें नहीं होंगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। It highlights the odds of life, the challenges we face, the disappointments, lost faith, lack of humanity, sad days and unhealthy choices that we make। तो हमारे जो जीवन में खूबसूरत चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक जीने का साधन देती है। जैसे कि हम जानते हैं हम अपनी जीवन में बहुत दुखों से, पीड़ाओं से गुज़रते हैं, ठीक है, कभी कभी हम विश्वास खो देते हैं अपने ऊपर भी, कभी कभी हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में, इतनी टफनेस आ जाती है, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं जो हम सिचुएशन को नहीं डील कर पाते हैं। कभी कभी हमें लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें लगता है कि कोई अच्छा नहीं है दुनिया में, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, बहुत सैड डेज़ है, ठीक है। और अनहेल्दी चॉइसेस, कभी कभी हम कुछ गलत चॉइसेस भी ले लेते हैं जो हमारे लिए बेटर नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन सब के बीच में ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हमें जीने का एकदम साधन देती है। इतनी सारी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, बट जो एक थिंक ऑफ ब्यूटी है, एक
विश्वास या एक चीज़, ठीक है, उसकी वजह से हम जी पा रहे हैं, ठीक है। ऑल दिस फिल्स अस विद स्ट्रेस, और ये जो प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, इनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, डर लगता है, एंजाइटी होती है, हम कभी कभी अपना होप खो देते हैं और फिर बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना लाइफ में, बट आर दिस अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ? तो जैसे ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन का पार्ट है, ठीक है। तो थिंक ऑफ ब्यूटी नहीं होगी तो हम नहीं सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, तो थिंक ऑफ ब्यूटी ज़रूरी है, ठीक है। वो हमें डार्क स्पिरिट से हमें एक अच्छा मार्गदर्शन देती है। थिंक ऑफ ब्यूटी हमें जीने का एक साधन देती है, इन सब परेशानियों के बीच में एक होप होती है, एक थिंक ऑफ ब्यूटी। बट इन स्पाइट हाउ वी नॉट सॉरी हैव वी नॉट क्रिएटेड दैम? तो ये जो परेशानियाँ, ये हम जीवन में अपने एक हमारा पार्ट है लाइफ का, और हम इन्हें क्रिएट कर देते हैं। बट इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी हेल्प्स अस टू शेड सैड एंड ग्रिम थॉट्स एंड फिल्स अस विद मोटिवेशन, ठीक है। तो जैसे कि परेशानियाँ, एंजाइटी, फियर, चैलेंजेस, ये सब हमारे जीवन का पार्ट है, ठीक है। और ये हम बना देते हैं, खुद ही क्रिएट कर देते हैं, और कभी कभी हो जाती है, ठीक है। सबकी लाइफ में ऐसा होता है। बट इसके बावजूद भी जो हमारी जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, जैसे कि मैंने बोला, वो हमें जीने का साधन देती है, होप देती है, हमें मोटिवेट करती है, कि हमें इन थॉट से बचाती है ना। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन विच हेल्प्स अस क्लीन आवर स्पिरिट्स। तो एक इंस्पिरेशन है थिंक ऑफ ब्यूटी, इन सब चीज़ों से एक आगे बढ़ के सोचना और अपने थॉट्स को एकदम अच्छे से करना, अच्छा सोचना। इतनी नेगेटिविटी में, परेशानियों में कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, एक हमें होप देती है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, एक जीने का साधन देती है, एक इंस्पिरेशन है, मदद करती है हमें। एंड द थर्ड स्टैंजा टेल्स दैट सच द सन रोज blooms. Now poet now lists the objects of beauty found in nature and man created by heaven to inspire us to live a beautiful life. अब हमने देख लिया कि थिंक ऑफ ब्यूटी क्या है। अब हम देखेंगे जो हमारे नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ब्यूटी के, इन सब चीज़ों में ब्यूटी है। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स उन्होंने लिस्ट किए हैं इसमें, नेचर एंड मैन क्रिएटेड बाय हेवन टू इंस्पायर अस टू लिव अ ब्यूटीफुल। नेचर हो गया जो हमारा, वो हमें एक ब्यूटी का सोर्स है, प्रदान करता है, और एक कुछ मैन ने क्रिएटेड की है चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम सन, द मून, ट्रीज एंड ओल्ड एंड यंग which provide shade, beautiful daffodils, the greenery clear and cool stream in hot season, bushes growing amidst dense forest with musk roses। तो पोइट कहते हैं, ये लिस्ट करते हैं वो, कि जैसे सन हो गया, ठीक है, मून हो गया, जो ट्रीज़ हो गए हमारे नेचर का पार्ट, ट्रीज़ हो गए, ओल्ड और यंग, ये सारा हमें क्या है, एक ब्यूटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमें जीने का साधन देती है ब्यूटीफुल चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि सीज़न जो होते हैं चेंज होते हैं, समर, विंटर, ये सारी चीज़ें, कूल स्ट्रीम इन हॉट सीज़न, ठंडी ठंडी हवा जो हॉट सीज़न में होती है, ठीक है, गर्मियों के मौसम में, तो वो भी एक ब्यूटी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आर ऑल एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, पीस एंड प्लेजर। ये सब एक ब्यूटी का सोर्स है जो हमें एक जॉय प्रदान करती है, पीस के साथ, प्लेजर के साथ, अच्छी चीज़ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ऑल दिस आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द सिंपल एंड इनोसेंट मैन। ये सब चीज़ें जो ऑब्जेक्ट लिस्ट की हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक इंस्पिरेशन देती हैं जीने के लिए एक अच्छी लाइफ, इनोसेंट लाइफ। एंड द फोर्थ स्टेंजा
tells that, and such to heaven bring. According to the poet, there is as much beauty in death as in life. पोइट ये भी कहते हैं जैसे कि एक जीवन में लाइफ है, वैसे ही एक डेथ में भी एक ब्यूटी है। लाइफ जैसे जीने में एक ब्यूटी है, वैसी डेथ में भी एक ब्यूटी है। आवर एंसेस्टर्स हैव मेड मैनी सेक्रीफाइसेस, देयर इज़ ग्लोरी इवन देयर डेथ। जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए, ठीक है। उनकी एक मतलब उन्होंने देश के लिए भी क्या किया, अपनी जान दे दी, उसमें भी एक ब्यूटी थी। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसमें भी एक ब्यूटी थी। कहते हैं ना, डेथ में भी ब्यूटी है। इस स्टैंजा में ये कहा गया है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ब्यूटी फाउंड इन लुक्स रिटन ऑन दैम, द स्टोरीज रिटन अबाउट देयर हीरोइक एंड माइटी डीड्स दैट वी हैव हर्ड और रेड आर एज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे हम अपने लीडर्स को देखते हैं, कुछ जिन्होंने देश के लिए भी जान दी है, वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उसमें भी एक ब्यूटी है, वो हमें एक इंस्पिरेशन प्रदान करता है, ठीक है। जो स्टोरीज़ हम देखते हैं, पढ़ते हैं अपनी किताबों में भी, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। तो जैसे जीने में एक ब्यूटी है, वैसे मरने में भी एक ब्यूटी है, ठीक है। और फाइनली द पोएट सेज दैट ऑल दिस थिंग्स आर अ गिफ्ट गिवन फ्रॉम हेवन अबव। और फाइनली पोएट कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो हमें गिफ्ट में मिला है, ये सब हेवन से मिला है, ठीक है। गॉड ने हमें ये दिया कि इतनी खूबसूरत चीज़ है। दिस थिंग्स आर कंपेयर टू एन एटर्नल फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोर्ड ऑन अस बाय गॉड। ये एक एटर्नल फाउंटेन की तरह है जो हमारे ऊपर वर्षा की है भगवान जी ने, जो इन ब्यूटीफुल थिंग्स को हम ऐसे इमॉर्टल ड्रिंक पी जाएँ, ऐसे इनसे इंस्पायर हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।